हाँ। आयुषी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दैट यू हैव कनेक्टेड अगेन विथ द पिंक। इट्स एन वेलकम। ऑनर, क्योंकि इस तरह की कॉन्वर्जेशंस आर रियली रियली हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल। अभी मतलब आई एम ऑन अ कांस्टेंट एफर्ट की और आप जैसे लोगों को लेकर आऊं, एंड वी शुड हैव कॉन्वर्जेशंस जो लोगों को हेल्प कर पाए। तो थैंक्स अलॉट दैट यू हैव कनेक्टेड अगेन, यू हैव अपीयर्ड मोस्ट अगेन। वेलकम। तो आज मैंने सोचा कि पेरेंटिंग और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला, हम्म। आयुषी, मेरा सवाल आपसे यही है कि पेरेंट्स में बहुत अग्रेशन है व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग। मीन्स बच्चों का बिहेवियर जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स का जो टेम्परामेंट है वो लूज कर देते हैं, और एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और ये चिल्लाना, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है बच्चों के साथ। लेकिन वो बिल्कुल। सब चीजें, एक इंटेंशन बुरा नहीं है, मतलब इंटेंशन पेरेंट का ये है कि बच्चा अच्छा सीखे, अच्छा बिहेवियर हो उसका। लेकिन ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि बच्चा वही बिहेवियर अडेप्ट कर रहा है, उसी बिहेवियर को पिक कर रहा है। और बोलते भी हैं बच्चों की, आपने भी तो ऐसे ही किया था, तभी तो आप भी तो हाँ। ऐसे करते हो, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, राइट? तो उन सब के बीच राइट। में हाउ कैन अ पेरेंट स्टे काम एंड composed एंड also deal with the children and also make them learn the good manners and good ethics? सी, सबसे पहले तो ये जरूरी है दैट एवरी पेरेंट वी नो कि किसी की इंटेंशन बुरी नहीं है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है। लेकिन जब हम अपना पेशेंस लूज करते हैं एंड वी लीड टू एग्रेशन, तो पहले तो पेरेंट को ये जानना जरूरी है कि जो बच्चे, स्पेशली 5-6 साल के जो एज ग्रुप है, उसमें बच्चे इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं कि जो आप डिस्प्ले करते हैं वही बच्चे भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी उनके साथ एग्रेशन शो करेंगे या आप उनको किसी बात के लिए गलत मिसबिहेव करेंगे, ब्लर्ट आउट करेंगे आंसर, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे भी पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑल एब्जॉर्बिंग। इस समय बच्चे का जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है। तो जो भी वो अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, दे जस्ट टेक इट ऑल, एब्जॉर्ब इट ऑल। तो उस समय सबसे जरूरी है पेशेंट जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को, अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक डिजायरेबल बिहेवियर शो करे, तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स को ठीक करना जरूरी है। जैसे कि जो सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस जो उनको खुशी देता है, ताकि इट कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रेस बस्टर, वो ज्यादातर पेरेंट्स यूज करें। कई बार अपने वर्कलोड प्रेशर की वजह से उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है गुस्से का, कि वो गुस्सा जो ऑफिस या और हेक्टिक शेड्यूल की वजह से है, तो वो बच्चे पे डायरेक्ट होता है। ऐसे केस में एक राइट बैलेंस मेंटेन करना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो उनको बीच बीच में गैप्स लेना अपने वर्क से, अपने बच्चे को एक्चुअल एनालिसिस करना कि हम जो बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसके लिए एक इन्वेंट्री होती है जो हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो ले। इन्वेंट्री में उन्हें रात को बस 5 मिनट अकेले बैठना है और अपने पूरे दिन को रिकॉल करना है कि हमने आज पूरे दिन में क्या क्या किया, हम कहाँ गलत थे, कौन सी चीज है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ताकि ये दोबारा से डिस्प्ले ना हो बच्चे के आगे। क्योंकि जो भी हम डिस्प्ले करेंगे वो बच्चा ऑब्जर्व भी करेगा और उसी को रेसिप्रोकेट भी करेगा। तो पेरेंट्स को माइंडफुल एक्ट करना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन कंट्रोल देयर एंगर इश्यूज। मतलब दिस इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी हैव abundance ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज टू मच अवेलेबल। एंड when we talk about in the context of parenting also, तो हम बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। मतलब बच्चे ने खाना क्या हम्म। है, बच्चे के लिए स्कूल सिलेक्शन, मतलब प्री नर्सरी नर्सरी के लिए भी लोग इतना बर्डन ले लेते हैं कि क्या करना है, बच्चे को सिखाना क्या है, बिहेवियर्स, मैनर्स, बहुत ज्यादा, मतलब देर इज टू मच ऑफ अटेंशन। तो उसके चलते क्या होता है कि कंफ्यूजन राइट। भी है और प्रेशर भी है पेरेंट के ऊपर। जब वो किसी और को देखते हैं, किसी और पेरेंट्स को, तो एक प्रेशर आ जाता है कि अच्छा ये इस तरीके से कर रहे हैं, एम आई डूइंग राइट, मेरा तरीका सही है। तो एक सेल्फ डाउट, प्रेशर और एक सेंस ऑफ कंपटीशन विच इज अनहेल्दी समटाइम्स। ये नॉर्मल है? इज दिस हेल्दी, या फिर ये इसको और नॉर्मलाइज करने की जरूरत है? क्योंकि हम अगर 100-200 साल पहले की बात करें, ना ना सिर्फ जनरेशन्स ने सरवाइव किया, थराइव भी किया, तो वो जनरेशन्स पास ऑन राइट। भी हुई। तो क्या लगता है कि हम्म। जो टू मच ऑफ एक प्रेशर है या कॉशियस होना, बर्डनसम फील करना, इज इट नॉर्मल? सी, आजकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है पेरेंट्स में कि दे आर वेरी कंपैरेटिव। दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर पेरेंट्स। बिकॉज आजकल का, जैसे आपने बोला कि प्रेशर है, कंपटीशन है, तो हमें लगता है हमारा बच्चा पीछा ना रहे।
and every parent tries their best to give the best information and facilities to the child, या लेकिन उस प्रेशर में, उस ट्राइब में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अलग है। जैसे हर बच्चा अलग है वैसे ही हर पेरेंट अलग है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। डूइंग एवरीथिंग ओवर एंड एक्सेसिवली इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये लाइफस्टाइल अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि हम कुछ चीज को अगर ओवर कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो हम अनइंटेंशनली एक बच्चे के अंदर भी एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। कई बच्चे उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, बट कई बच्चे उन सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते। तभी आपने देखा होगा कि आजकल यंग जनरेशन में भी सुसाइड रेट बहुत हाई हो गया है, बिकॉज बहुत बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। लाइक डे इन एवरीडे बेसिस हम न्यूज में सुनते हैं कि बच्चे ने नोट छोड़ दिया एंड ही कमिटेड सुसाइड, कि आई वाज नॉट एबल टू गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन माय स्कूल। तो जो जी प्रेशर पहले हमें सिर्फ 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता था, आजकल वो कंपटीशन सेकेंड थर्ड क्लास में भी देखने को मिल रहा है। दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड कंपैरेटिव एटीट्यूड बिटवीन पेरेंट्स। हमें हर बच्चे को उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक्सपोजर देना है। हमें पोटेंशियली पुश करना है उसको, ताकि वो बेटर हो, इम्प्रूव करे, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि वो एक प्रेशर को हैंडल ना कर पाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंपैरिजन शुड बी स्टॉप्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन द चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो हम सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन करते हैं, उसकी वजह से बहुत बच्चे सिबलिंग राइवलरी में फंस जाते हैं एंड उन्हें अपने सिबलिंग के साथ ही जेलेसी प्रोड्यूस होने लगती है। तो जी। हमें इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। कंपैरिजन शुड नॉट बी देयर। आयुषी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पेरेंट बहुत कंप्लेन करता है आज कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती, कि बच्चे खाना नहीं मांगते हैं, या खाना उनको एक एक जेन्युइन अर्ज होती है खाने के लिए, वो कभी नहीं बताते हैं कि भूख लग रही है। एंड द मोमेंट द टीवी इज टर्न्ड ऑफ और फोन ले लिया जाता है, तो दे आर डन विद द मील। तो उसके लिए पेरेंट कैसे एक अवेयरनेस लेकर आए कि बच्चा कब जेन्यूनली हंग्री है, उसको एक अभी भूख लगी है, वो कैसे उसको पता लगे कि भी, क्योंकि पेरेंट्स के साथ क्या है, वो फोन दे देते हैं एंड देन दे स्टार्ट फीडिंग द किड विदाउट बीइंग वेरी अवेयर कि बच्चे को एक्चुअली में भी भूख है या नहीं है, और जैसे ही फोन ले लो तो मील खत्म। तो कैसे पेरेंट के एंड पे ये वो पता लगाए कि हाँ, मेरे बच्चे को जेन्यूनली अभी भूख लगी है और वो कॉन्शियस होके खाना खाए, ना कि फोन या गैजेट्स के दम पर। आपने पहले जमाने में देखा होगा, जो पहले प्रीवियस जनरेशन्स थी हमारी, जब फोन्स और ये स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं थे, जी उस टाइम पर ये कंडीशनिंग नहीं थी कि हमें कुछ भी करना है तो बच्चे को फीड कराने से पहले या कुछ भी काम कराने से पहले हमें स्क्रीन ऑन करनी है। आजकल बच्चों के जो बिहेवियर डिस्प्ले हो रहे हैं, बहुत छोटी एज में हमें पता लगता है कि स्क्रीन टाइम है 12-12 घंटे। हम एडिक्शन देख रहे हैं बच्चों में, गेम्स को लेके, टीवी को लेके। दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। आजकल आप छोटे बच्चों को भी देखेंगे, 6-7 मंथ्स के भी बच्चे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अनइंटेंशनली वो टीवी ऑन कर देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस ऑन कर देते हैं, ताकि कन्वीनियंटली वो बच्चे को फीड करा सके। अब जी बिगनिंग में बच्चा ये सीख कर नहीं आया है। दिस इज अ लर्निंग विच हैज हैपेंड बिकॉज पेरेंट्स ने ये कंडीशनिंग कर दी है अनइंटेंशनली। तो जब बाद में ये स्क्रीन टाइम उनका कंफर्ट जोन बन जाता है, तो वही पेरेंट्स शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। या इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप स्क्रीन टाइम की जगह उनसे कम्युनिकेट करें एंड उसके साथ उनको प्रैक्टिस कराएं फीडिंग की, ताकि बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए कि वो कब भूखा है। सेकेंडली, उनको शॉर्ट मील्स दे। जरूरी नहीं है कि आपको उन्हें बहुत ओवर फीड कराना है। अगर बच्चा कुछ रोटी 2-3 बाइट्स भी खा रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म उनका इतना हाई होता है कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है, घूमते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, तो उनका फूड जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। तो आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, आपको स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना है, स्पेशली मील टाइम्स पे। ये आपको बिगनिंग से हैबिट डालनी है बच्चे के अंदर, ताकि वो स्क्रीन टाइम उसका कंफर्ट जोन ना बन पाए। सेकेंडली, जब भी आप खाने बैठे, क्योंकि बच्चों में हैबिट होती है कि वो जब भी आप बैठते हैं उनके साथ, तो उनको चाहिए होता है कि वो आपकी प्लेट से खाएं। बहुत बच्चों में ये हैबिट होती है। तो जब आप खाने बैठे तब कोशिश करें कि 2-3 बाइट्स बच्चे के मुंह में डालें,
और उनको हैबिट डलवाइए कि वो भी अपने आप को उसी टाइम मील टाइम फिक्स करें जब जी बाकी फैमिली खाना खा रही है। जी तो उनका अगर मील टाइम फिक्स होगा तो उनकी बॉडी मैकेनिज्म भी, बॉडी क्लॉक भी उसी हिसाब से सेट हो पाएगी। So जी these are two ways. One, reduction of screen time. Second, fixing the time meals. जो भी आपका मील टाइम है, आप अपनी बच्चे को अपने साथ खाना खिलाएं और एक फिक्स टाइम पे खिलाएं। लेकिन हम अदरवाइज भी देखते हैं, जैसे अब स्कूलिंग भी बहुत ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, और हम ट्राई भी करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। कुछ प्लेसेस पे ऑफलाइन फैसिलिटीज़ नहीं होती तो ऑनलाइन हम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है बच्चे के लिए सब चीज़ें। और उसकी वजह से वो बहुत सीख भी गया है, लैपटॉप ऑपरेट करना बच्चे सीख जाते हैं, या हर चीज़ अब हर मोड बहुत ईजिली बच्चा सीखने लगा है, मतलब उसके लिए बिल्कुल हैंडी चीज़ें, इंटरैक्टिव है। तो ऐसे में बच्चे पे जो डोमिनेंस है, ओवरऑल डिजिटाइजेशन की डोमिनेंस है, या फिर टीवी या गैजेट्स की, तो वो कैसे कम की जाए? क्योंकि अब क्या हो गया है, बच्चे हाइड एंड सीक की बजाय कोकोमेलन चूज कर रहे हैं, या बास्केटबॉल की बजाय दे आर चूजिंग पबजी, राइट? तो एक ओवरऑल एक उनका जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ में डिसबैलेंस, इम्बैलेंस आ रहा है। अब हम देखते हैं कि Right. बच्चे आपस में भी व्हेन दे आर मीटिंग, तो अपनी अपनी मम्मा का वो फोन लेके सब बच्चे आपस में दे आर एनग्रॉस्ड इन फोन्स, दे आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज, खेलने की बजाय, डिस्कस करने की बजाय, कॉन्वर्जेशंस की बजाय, दे आर ऑल इनटू फोन्स। तो एक ओवरऑल डोमिनेंस जो है गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का, ऑल्दो देयर आर सो मेनी न्यूमरस प्लस ऑफ टेक्नोलॉजी, बट हाउ टू मिनिमाइज द ओवरऑल डोमिनेंस विच इज रियली इम्पेयरिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ किड्स लाइफ। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टेक्निक हम सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को, जिसको टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट मीन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज टू हैव अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम फॉर देयर स्क्रीन टाइम। मतलब अगर हमें दिन में 2 घंटे ही अलाउड है, तो वो 2 घंटे बच्चे को पता होगा कि हम इस टाइम पे फोन यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो स्क्रीन टाइम हैज टू बी ऑलवेज लिमिटेड, टाइम बाउंड होना उसको बहुत जरूरी है। सेकेंडली, बच्चे को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंग्रॉस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा स्कूल से थक कर आ रहा है तो इट हैज टू बी मैंडेटरी फॉर अ चाइल्ड कि वो बाहर निकले शाम को। जैसे हम लोग अपनी जनरेशन में पार्क्स में जाते थे, हम लोग खो खो, डिफरेंट जी गेम्स, हाइड एंड सीक, हम इतना कुछ खेलते थे। आजकल की जनरेशन इसलिए बिजी है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स का लाइफस्टाइल भी यही हो गया है। हम राइट। लोग भी फिजिकल एक्टिविटीज में इतना एंगेज नहीं होते। एंड बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चे ज्यादा होते थे एक घर में तो वो आपस में खेलते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुकी हैं, जिसकी वजह से 1 या 2 चिल्ड्रन होते हैं एक फैमिली में। एंड जनरली अगर वो लोग आपस में नहीं मिक्सअप है तो वो बाहर जाके भी एनग्रॉस नहीं होते, एंगेज नहीं होते। तो जी आपको सबसे पहले तो उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करना है, टाइम बाउंड करना है। सेकेंडली, जब भी आप उनके साथ बाहर जाएं तो आप भी अपना स्क्रीन टाइम ना करें। हमने ये बहुत बहुत कॉमनली देखा है प्रैक्टिस, कि अगर कार में भी बच्चे जा रहे हैं तो पेरेंट्स अपने फोन पे लगे हैं। अगर बच्चा ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है या कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्यूरोसिटी से कुछ पूछ रहा है, तो पेरेंट्स उसके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं उसको बिजी करने के लिए। ये हैबिट पहले पेरेंट्स को अपने अंदर से हटानी होगी, दैट इट्स नॉट अ सोल्यूशन। आप टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप बच्चे को बिजी कर रहे हैं ताकि वो आपको परेशान ना करे, बट बच्चे का माइंड बहुत क्यूरियस होता है इस टाइम पे, दे आर ऑलवेज इन द लर्निंग मोड। तो उस टाइम पे आप जितना बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना एंगेज रहेंगे, उतना उनकी हैबिट कम डेवलप होगी फॉर द स्क्रीन टाइम। तो कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग देयर फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर स्कूल टाइम, टेक देम आउट इन पार्क, उनको बाहर लेके जाएं, बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप कराएं। आजकल बहुत सारी गेम्स आती हैं जिसमें आप, क्रिकेट एकेडमीज होती हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, आप उन्हें किसी ना किसी फिजिकल एनर्जी में चैनलाइज करिए ताकि वो अपनी फिजिकल एनर्जी को सही तरीके से वेंट आउट कर पाए। आयुषी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन, हम देखते हैं पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बहुत वीक हम पाते हैं जब उसको स्टडीज या करिकुलम या
मतलब एक एकेडमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हमको उसको बिठाना है, तो वो कुछ टाइम करते हैं, फिर बच्चा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात हो या कुछ करना हो तो वहां पे उसका अटेंशन स्पैन बहुत वीक रहता है। तो ऐसे में कैसे बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, कैसे पेरेंट्स बच्चे को हेल्प कर सकते हैं डांट के, या फिर एक डर मतलब फियरफुल एक बिहेवियर दिखाने की बजाय एक उसको नेचुरली उसका इंटरेस्ट बने, इंटरेक्टिव होके वो करे, उस तरीके से कैसे वो ज्यादा अटेंटिव हो पाए अपनी स्टडीज को लेकर, या जो भी और ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चे के लिए, क्रिएटिविटी है या कोई भी अच्छा करिकुलम है, उसमें अगर वो डेवलप करना चाहता है पेरेंट अपने बच्चे का इंटरेस्ट, तो वहाँ पे अटेंशन स्पैन अगर वीक है तो हाउ कैन ही हेल्प देम इम्प्रूव देयर अटेंशन स्पैन? आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे आजकल पढ़ाई के नाम पे तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते, बट जब उन्हें फोन दे दिया जाए या टीवी ऑन करा जाए तो वो 2-2 घंटे बैठ के देख लेते हैं। जी। इसका मेजर रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा एंगेज्ड होता है ऑडियो विजुअल मेथड्स में। तो जहां पर साउंड भी है एंड वीडियोस भी हैं, वहां पर आपका ब्रेन ज्यादा एंगेज रहता है। तो अगर बच्चा छोटा है, आपका 5-6 ईयर्स अराउंड है, तब तक की एज के बच्चों को ज्यादातर हम स्मार्ट टीवीज की तरफ से पढ़ाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपके टीवी पे भी, कि बच्चे को कैलकुलेशन कैसे सिखाई जाए, बच्चे को अल्फाबेट्स कैसे सिखाई जाए। तो उनको मैक्सिमम कोशिश करें कि स्टडी मटेरियल उनका ऑडियो विजुअल मेथड्स के साथ हो। आजकल बहुत स्कूल्स में भी स्मार्ट टीवीज इसीलिए लगा दिए गए हैं ताकि बच्चों का अटेंशन स्पैन ज्यादा पढ़ाई की तरफ हो। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट दे शुड बी स्टडीड थ्रू ऑडियो विजुअल मोड्स। सेकेंड, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बच्चा नेचुरली वो स्टडी की तरफ कम इंक्लाइंड है, तो आपको उसके टास्क को छोटो टास्क में ब्रेक करना जरूरी है, शॉर्ट टास्क में। जी। आप अगर बच्चे से एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने को बोलेंगे तो वहीं पे उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बोलेंगे आपने 1 पेज पढ़ना है या 2 पेजेस पढ़ने हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो ऑलवेज मेक अ टास्क फॉर अ चाइल्ड अ केक वॉक, कि उन्हें वो बर्डन ना लगे। बच्चे जी। बर्डन तब समझते हैं जब आप उन्हें एक साथ बहुत सारे काम करने को बोल देते हैं। और जैसा आपने अभी बोला कि बच्चों में डर नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को मार के, डांट के या गुस्सा करके, थ्रेटन करके पढ़ा रहे हैं, तो उनका अपने आप इंटरेस्ट और लूज हो जाएगा उसके साथ। बिकॉज आजकल के बच्चे जिद्दी हो जाते हैं अगर आप उन्हें ज्यादा डांटेंगे या मारेंगे। सो फिजिकल पनिशमेंट्स एंड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। रादर, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने 1 पेज भी पढ़ा है, तो उसको इनकरेज करें, प्रेज करके, अप्रिशिएट करके, रिवॉर्ड करके। बट एट द सेम टाइम उन्हें ब्राइब नहीं करना है। आजकल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कई बच्चों के पेरेंट्स बहुत कॉमनली ये प्रैक्टिस करते हैं कि तुम 2 पेज पढ़ लो, मैं तुम्हें 2 घंटे टीवी देखने दूंगा। या। उससे बच्चों के अंदर ये ब्राइबिंग एटीट्यूड आ जाता है कि वो अगर नॉर्मल एक्सपेक्टेड वर्क भी कर रहे हैं जो उनसे डिजायरेबली एक्सपेक्टेड है, वो उसके लिए भी बोलते हैं कि अब मैं ये करूंगा, तभी करूंगा जब आप मुझे ये दिलाओगे। तो राइट। आपने कोशिश करना है कि आपने ब्राइब नहीं करना बच्चे को, लेकिन आपने उन्हें री करना है, पॉजिटिव री करना है, बाय अप्रिशिएटिंग, रिवॉर्डिंग। रिवॉर्ड मतलब मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं, उनके लिए क्लैप करना, तारीफ करना, या अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बाहर लेके जाओ, तो कोई काम करना उसके बाद उन्हें बाहर लेके जाना। ये चीजों से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं कि हमारे लिए डिजायरेबली एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है। इन द एंड आयुषी, देर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स। हम सब जानते हैं कि बच्चे वैसे होंगे जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर है, राइट? बच्चे हमें इमिटेट करते हैं। हम कितना भी प्रेशर डाल लें बच्चों को कि तुम जल्दी उठो, तुम झूठ नहीं बोलो, तुम गुस्सा मत करो, बट अल्टीमेटली वो प्रीचिंग नहीं काम करती। वो पेरेंट कितना एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो काम करता है। लेकिन ये नॉलेज होने के बावजूद भी पेरेंट्स के अंदर दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस, कि वो खुद एक सेल्फ चेक हमेशा रखें, वो खुद मोटिवेटेड रहें कि मुझे अपना बिहेवियर पहले देखना है ताकि बच्चा मुझे इमिटेट करे। अगर मैं देर से उठ रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो जल्दी उठे। ये नॉलेज होने के बावजूद भी ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं नहीं है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट कैसे इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए? सी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंजेस की जरूरत है। जैसे अगर कोई बच्चा
आता है हमारे पास क्लिनिक पे, जिसकी वजह से पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे में गुस्सा बहुत है, सुनता नहीं है, बहुत कम पढ़ाई करता है और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो हमारा पहला सवाल पेरेंट्स से होता है कि उनका रूटीन कैसा है, डेली रूटीन कैसा है। क्योंकि जी चाइल्ड केसेस में भी पेरेंट की ट्रेनिंग एंड पेरेंट की खुद की थेरेपी बहुत रिक्वायर्ड होती है। अगर आप सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे बच्चे के लिए, तो बच्चा भी कॉपी नहीं कर पाएगा उस बिहेवियर को, बिकॉज दे आर हाईली ऑब्जर्वेंट। एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑल्सो, कि बच्चों का एक ब्लैंक स्लेट होता है ब्रेन उस टाइम पे। आप उस पे जो इम्प्रिंट करेंगे, आप जो भी डिस्प्ले करेंगे, बच्चा उन चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है। तो पहला, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस बस्टर्स को रूटीन में लेकर आए, ताकि आपका स्ट्रेस की वजह से, आपके पुअर कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से बच्चा भी गलत बिहेवियर डिस्प्ले ना करे। सो टेक टाइम इन बिटवीन। आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए, ताकि आपके हेक्टिक शेड्यूल की वजह से इट्स नॉट ओवरवेलमिंग फॉर यू। जी सेकंड, मेंटेनिंग द राइट बैलेंस बहुत जरूरी है। बच्चे के लिए हर दिन कुछ घंटे निकालना बहुत जरूरी है फॉर कम्युनिकेशन। चाहे आप बेड टाइम स्टोरीज से ही शुरुआत कर सकते हैं, या जी फिर मील टाइम कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीजों से बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। एंड थर्डली, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक डिजायरेबल बिहेवियर डिस्प्ले करे, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, कि मैं कौन से बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा हूँ। फॉर दैट, इन्वेंट्री प्लेज अ वेरी बिग रोल। आपको रात को अपने साथ बैठ के जरूर देखना है कि आज पूरे दिन में मेरा बिहेवियर मेरे बच्चे के साथ कैसा था। जी एंड मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में ऐसे सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस यूज कर रहे हैं, सो दैट यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग अ हेल्दी माइंडसेट। बिकॉज आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, तभी आप बच्चे को राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रख सकेंगे। सो जी इट इज नॉट समथिंग दैट इज वन टास्क दैट इज रिक्वायर्ड, इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल। अगर आपको बच्चे को, आप चाहते हैं बच्चा मैगी ना खाए, लेकिन आप खुद पिज्जा मंगा रहे हैं, मैगी मंगा रहे हैं और खुद खा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा ये सब ना खाए। सो जी वट एवर यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी, यू हैव टू फर्स्टली बिकम अ रेसिप्रोकल फॉर दैट, यू हैव टू एग्जेम्पलीफाई दैट। वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आयुषी, आपने अपना एक्सपर्टीज शेयर किया और बहुत वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए ये सभी टॉपिक्स पे जो भी हमने बात की पूरी थीम पे। थैंक यू रियली सो मच। एंड व्हाट मोस्ट एल्स, वेलकम, अगर आप मोस्ट कुछ और वेलकम। ऐड करना चाहें या चिप इन करना चाहें तो यू हाँ, कैन। मैं बस एक आखिरी बात बोलना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए। आजकल बच्चे, बिकॉज गूगल पे हर चीज अवेलेबल है, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा गूगल करके चीजें देख लेते हैं, एंड द सेम हैबिट गोज इन द चाइल्ड ऑल्सो। तो पहली चीज तो ये कि बच्चों को बहुत बहुत ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रखना है आपको। उन्हें गिरने का मौका देंगे तो वो अपने आप खड़ा होना सीखेंगे। जी जैसे अगर दो पेरेंट्स हैं, तो एक पेरेंट इतना ओवर प्रोटेक्टिव है कि वो उनको गिरने का मौका ही नहीं दे रहे। सो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस अगर अच्छा चाहिए, द चाइल्ड विल ओनली लर्न इफ दे विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो बच्चा मिस्टेक ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहली चीज का ध्यान रखना है, आपको बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देना है, ताकि वो रिसेप्टिव मोड में हर चीज को एब्जॉर्ब कर सके और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से सीख सके। एंड सेकेंडली, वट एवर यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी, उसको आपने खुद डिस्प्ले करना सीखना है। चाहे जी वो स्क्रीन टाइम हो, क्योंकि पेरेंट्स का भी स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज्यादा है, चाहे वो एंगर इश्यूज हो, चाहे वो कोई डिजायरेबल बिहेवियर हो जो वो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन ऑल दीज केसेस, आपका आपका बच्चा आपको रोल मॉडल की तरह देख रहा है। तो आप जैसा बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे, द चाइल्ड विल लर्न ऑल दोज थिंग्स। सो फर्स्टली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको बच्चे में चेंज चाहिए, तो पहले खुद के अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी, आपका बहुत ही अच्छे टिप्स थे, थैंक बहुत यू। ही वैल्यूएबल आपका कंटेंट डिलीवरी था। थैंक यू सो मच आयुषी फॉर योर थैंक यू अपीयरेंस इन सो मच। टाइम। थैंक यू सो मच।